पाकिस्तान अच्छा लगा। पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं। इंडियन आर्मी ने मेरे साथ मुझे इतना जो किया, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा है। अब हम दुआ करते हैं कि भारत पाकिस्तान का एक और युद्ध हो जाए, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। देखो क्या हिंदुस्तान की फौज की सच्चाई। बदकिस्मती से आपका देश में अच्छे लोगों का जीत नहीं। 2014 की फौज हो पाकिस्तान की, 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू फायरिंग होता है पाकिस्तान। अगर यहाँ पे युद्ध छिड़ गया तो आप अपना घर छोड़ देंगे? घर छोड़ना पड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे? घर में तो शीलिंग आने का खतरा हो जाता। तो आपका तो पूरा जीवन पाकिस्तान के बगल में ही कट गया। ये जो पहाड़ियां हैं, पाकिस्तान की पहाड़ियां। कल की रात भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस घर में गुजारी है। तो जब लड़ाई होते हैं तो हम लोग, आपको मैं दिखाऊंगा, एक अंडरग्राउंड बनाते हैं। पाकिस्तान को हम सबक सिखाएगा। लास्ट घर, इसके बाद आगे पाकिस्तान लग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रोहित पहाड़ी और आज मैं जिस लोकेशन में हूँ, यहाँ पर आने के बारे में सोचकर बहुत सारे लोगों को डर भी लगेगा कि यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा। आज मैं एक ऐसे ही परिवार के साथ बॉर्डर पर रुका हूँ। बॉर्डर बोले तो भारत और पाकिस्तान का LOC बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर कभी भी किसी भी साइड से भी फायरिंग वायरिंग। पाकिस्तान की जो आदतें हैं वो तो आपको पता ही है कि कभी घुसपैठ करना, कभी गोलीबारी करना, कभी ये सब चीजें करना, हमेशा ये बॉर्डर पर चलता ही रहता है। लेकिन मैं आज बॉर्डर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक घर है बॉर्डर पे, भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी परिवार में रुका हुआ। उन्हें हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से अवार्ड मिल चुके हैं हमारे, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना सन 1971 में, तो उनके साथ जो हादसा हुआ था वो सोचकर आपकी और मेरी रूह कांप जाएगी। ऐसा किसी बच्चे के साथ हो जाए और वो अनाथ हो जाए, उसके बाद उसको पूरा भारत जाने, पूरा लद्दाख माने, वो पाकिस्तान जाए तो पाकिस्तान में उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग जाए। यकीन हो रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गोबा अली एक ऐसी पर्सनालिटी है जो भारत और पाकिस्तान के जब विभाजन हुआ था सन 1971, उस समय उन्होंने अपने माँ बाप पाकिस्तान में रह गए और वो एक छोटे से बच्चे, 5 साल का एक छोटा सा बच्चा हिंदुस्तान में रह गया। आज मैं उसी बच्चे के घर में हूँ और इंडियन आर्मी ने उनका लालन पालन सब इंडियन आर्मी ने किया और आज मैं उन्हीं के घर पर रुका हूँ। आज उनका घर है। सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं मतलब बॉर्डर के इतना पास भी इतनी खुशहाली से लोग रहते हैं। मैं आपको ना दिखाता हूँ कि मैं कहाँ रुका हूँ और पाकिस्तान मुझसे कितनी दूरी पर है। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है, बॉर्डर बस मुझसे 200-250 मीटर की दूरी पर है। कल की रात भारत और पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर इस घर में गुजारी है। इससे ना आगे हमारा क्या किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। जैसे लास्ट घर है, इसके बाद आगे पाकिस्तान लग जाता है। तो अब ये इनके घर को देखो, अब इन्होंने अपने पूरे घर को ना किस तरीके से सजा रखा। 5 साल का बच्चा जो यतीम हो जाता है, जो अनाथ हो जाता है, उसके बाद भी क्या वो इतना सब कुछ डेवलप कर सकता है कि आज सारे लद्दाख के लोग, सारे लद्दाख के स्कूल ना यहाँ घूमने आते हैं। एक जिस लद्दाख में पेड़ पौधे नहीं उग पाते, वहाँ उन्होंने इतना बड़ा गार्डन बना दिया। ये पीछे देख रहा है, ये म्यूजियम है उनका। उन्होंने जो म्यूजियम बनाया है, इस म्यूजियम को देखने के लिए फुनसुक वांगडू जो 3 इडियट के स्टार हीरो थे, वो भी साल में 2 बार इनके म्यूजियम में आते हैं ताकि यहाँ से उनके घर की एंट्री होती है। देखो ये उनका गार्डन है। के लिए 4 लोग आए कुर्सी लगा बैठे, उसके ऊपर भी उन्होंने मिट्टी करना इस तरीके से। नमस्कार गोपाली जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते जी। बढ़िया। आज सुबह लग गए, सुबह 4 बजे से लगे, यही लग रहा है? जी 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 जी। कमाल है, आपने तो पूरे गार्डन को इतना हरा भरा बना दिया। आपको शाम को कहा था दिन आपका है, दिन में चाहे जितना भी काम हो, मैं अपने मेहमानों को खातिर करता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन रात को आप मेहमान आएंगे तो फिर हम आपका खातिर नहीं करूंगा, मैं फूलों का खातिर करूंगा। उससे पहले मैं आपको सलाम करते हैं, जोड़ते हैं कि आपका साथ मेरा दूसरा मुलाकात है। हाँ, हमारी दूसरी मुलाकात है। तो मैं आपका हर किसी का चेहरे का बॉडी लैंग्वेज से पता चलते हैं ये दिल में कितना सच्चे आदमी है। आपका बहुत व्यूअर है, आपको बहुत पसंद करते हैं। नहीं तो यूट्यूबर बहुत आते हैं, लेकिन मैं आपका दराज से लेकर, आप श्रीलंका से लेकर, आप जहाँ जहाँ घुमा है, मैं है रोहित पहाड़ी तो मैं सर्च करता हूँ, आपको मैं सुनता हूँ। पूरा लद्दाख इनसे मिलना चाहता है, पूरा लद्दाख इनसे मिलने आता है। पूरे देश पाकिस्तान जब ये गए थे तो वहाँ के कितने सारे अधिकारियों ने अपने घर पर बस एक बार मिलने के लिए बुलाया। अगर वहाँ भी वो लोग रोहित पहाड़ी को जानते हैं तो ये मेरे लिए मतलब किसी एक सपने से कम नहीं है कि मंत्री राजनाथ सिंह जी जिनसे मिलने आ रहे हैं, अगर वो रोहित पहाड़ी को जाकर सर्च कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मेरी श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड बोल रहे हैं कि सारी सीरीज ये सच है। मैं जो कुछ कहते हैं, मैं कहता हूँ खुदा से डरते हैं, मैं खुदा के बंदूक से नहीं डरते हैं। जो खुदा के बंदूक से डरता है, इसके मतलब उसने चोरी किया, उसने गलत किया। तो आप मैंने वो चीज देखा है सचमुच में, जब आप में वो क्वालिटी देखा है, आप मेरे उसमें देखो, मैंने कई आपका प्रोग्राम को मैंने सेव भी करके रखा। आपने कभी सोचा था कि जब 1971 का वॉर हुआ था, आपके सब लोग आपको छोड़ के चले गए थे, उसके बाद आप इतना सब कुछ कर सकते? तो आज मैं जो कुछ हूँ इंडियन आर्मी की बदौलत।
अब लोग पाकिस्तान के ही बड़े लोग फख्र करते थे, देखो क्या हिंदुस्तान की फौज की सच्चाई, क्या हिंदुस्तान की फौज की ईमानदारी, क्या हिंदुस्तानी फौज को देखना है तो गोवाली को देखो, क्या हिंदुस्तानी फौज को पहचानना है तो गोवाली को पहचानो, क्योंकि ये हिंदुस्तानी फौज का बेटा है, हिंदुस्तानी फौज ने बनाया। मैंने आपको शुरू में एक कविता नहीं कहा, सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहां कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं। तो मैं इसलिए कहते हैं इस फौज को असली माँ कहते हैं, मैं क्यों नहीं कहते हैं कि ये फौज ही इस देश से बनते हैं। इस भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर नाश्ते में हमारे लिए क्या बनाया है, चलो हम नाश्ता करते हैं। आंटी जी हमारे लिए नाश्ता बना, ये पूरियां हैं, इतनी बड़ी पूरी बनती हैं? हाँ जी। हमारे वहाँ तो इतने में 4 पूरी बन जाती हैं। पूरी और हरी सब्जी है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे नाश्ता हो रहा है, उस जगह पे जहाँ पे लोगों का टूरिस्ट का रुकना भी अलाउड नहीं है। अभी शायद मैं आपको पाकिस्तान की चौकी भी दिखाऊंगा, यहाँ से बगल में ही ना पाकिस्तान की आर्मी अपने अपने चेक पोस्ट में बैठी हुई है। तो भैया जी हमारे लिए गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है। यहाँ पे जो ये जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं, पाउडर वाले दूध का या गाय भैंस? नहीं, ये गाय का दूध है। गाय का दूध है। यहाँ तो लोग बकरी के दूध का इस्तेमाल भी करते हैं ना बहुत ज्यादा? करते तो है, लेकिन आजकल लोग बकरी कम रखते हैं। बकरी कम। तो भैया जी मैं इस भारत पाकिस्तान के गांव में ना उनकी रसोई में आ चुका हूँ, जहाँ आंटी हमारे लिए खाना बना रही है। तो यहाँ पर जो इनकी रसोई है, ये क्या चीज है? ये ऐसा कुछ नहीं, चूल्हा है भाई। ये चूल्हा है, इस पे रोटी बनाते हैं। हाँ। तो इसमें लकड़ी कहाँ से लगाते हैं? लकड़ी इधर से भाई। अच्छा, इसके अंदर यहाँ से डालते हैं लकड़ी? अच्छा, इस तरीके से है। हम इसको बुखारी बोलते हैं। ओके। हमारे जबान में थाप बोलते हैं। तो जब आप यहाँ खाना वाना बनाते हैं, कितने बार आपको ऐसा डर नहीं लगता है अचानक अभी कुछ हो गया तो कहाँ भागना पड़ेगा? ख्यालों में भी नहीं है, क्योंकि अब शांति है इधर। हाँ शांति है। पाकिस्तान के जब हम सोचते हैं पाकिस्तान के पास में जाएंगे तो कैसा होगा, तो आप तो आपका तो पूरा जीवन पाकिस्तान के बगल में ही कट गया। ये जो पहाड़ियाँ हैं, पाकिस्तान की पहाड़ियाँ पीछे, तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता? हल्का डर भी नहीं लगता है? हल्का डर भी नहीं लगता। और सामने देखो जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही है ना, ये बॉर्डर की पहाड़ियाँ। जू और म्यूजियम, इसके अंदर जू भी है और म्यूजियम भी है। देखो अभी आप यहाँ अंदर प्रवेश किया, हाँ। तो आप समझ लो 200 साल पहले का लद्दाख में आया। हाँ। तो इसका अंदर एक घर के पूरा मटेरियल आपको किस तरीके से क्या यूज करते थे, मटेरियल किस तरीके से करते थे, और इसके अंदर आपको लोहा पीतल नामी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लद्दाख में न लोहा बनता है न लद्दाख में पीतल बनता है। लकड़ी, पत्थर, चमड़ा और खाल और बाल, बस इन्हीं चीजों से गेहूं और सब्जी के दिनों में गुजारा करते थे। गाय भेड़ों का चमड़ा, भेड़ का चमड़ा, हाँ, कितना नरम, भेड़ के चमड़े कितना खूबसूरत है। रस्सी अब देखो याक का बालों से है। ये रस्सी याक के बालों का बनाया हुआ है। ये बर्तन पत्थर का है। हाँ देखो आप ये आप लोग बनाते कैसे थे इसको? ये तो हम कहाँ बनाते भाई साहब, हमारा तो क्या औकात है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। देखा है? हाँ जी। ये क्या है? अच्छा, ये तराजू जो नाप तोल करते हैं ना, हाँ। जैसे समझ लो आपका ये है। हाँ। अब इनकी गिनती है 1 2 3 4, पता नहीं क्या 4 बाल और पश्मीने। ये जापानी जूता है क्या? नहीं, जापानी नहीं है, ये लद्दाखी ऐसे ही पहनते हैं। हाँ, ये भी इसकी खाल का बनाया है? नहीं, ये है ये बाल का बनाया है। बाल का? जी। तो भाई देखो, ये सत्तू बनाने के लिए सिलबट्टा विलबट्टा ये सब जैसे कुछ ये रखा है। डाल दिया, इसको पहले भून लिया। अच्छा। ये भूनने के बाद बारी आते हैं पीसने का। ये भी बहुत पुराने साल है, नहीं तो बाद में हाथ का चक्की आ गया, ऐसे पिसा, यहाँ पर आटा तैयार हो। तो बस लोहा, आपको सिर्फ ये चीज़ एक लोहा यहाँ मिलेगा। इसके मतलब हम आप लोगों को इशारा दे रहे हैं, हम बॉर्डर के लोग तो कभी परेशानी भी हमें उठाना पड़ता है। इस म्यूजियम के अंदर उन्होंने बताया कि लद्दाख आज का लद्दाख नहीं, उस समय का लद्दाख, जब लद्दाख के लोगों के पास कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं थी, कैसे वो अपना जीवन यापन सब कुछ करते थे। वो बता रहे थे कि पहले लद्दाख के घर हैं वो 4 फीट से ऊंचे नहीं हो जाते थे, सिर्फ 4 फीट के घर होते थे, जिनके अंदर रहने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती थी। बीच में चूल्हा होता था और ऐसे भेड़ों की खालें होती थी जिसमें पूरा परिवार बैठता था, खाना बनाता था। इधर उनके जानवर रहते थे, थोड़े से एरिया में उनके जानवर रहते थे। इधर उनका छोटा सा एक स्टोर रूम होता था। ये उन्होंने एक बस म्यूजियम के तौर पे बना के रखा हुआ है, ताकि जो लोग अब यहाँ इनके म्यूजियम में घूमने आए वो पुराना लद्दाख देख सके। ये याक के बालों से रस्सियां बना रखी। जो बर्तन आपको दिख रहे हैं, अब आप सोचोगे ये बर्तन कितना, ये चीनी मिट्टी का बर्तन होगा, लेकिन ये बर्तन चीनी मिट्टी का नहीं, ये आपका पत्थर का बर्तन है। पत्थर का नहीं, ये लकड़ी का बर्तन है। किसी चीज को काटने के लिए ये आपके चाकू होते थे, और हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं। पहले लकड़ी के चाकू बनाए जाते थे। तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, एक बेनामी यतीम आदमी हूँ, सब जानते हैं, लेकिन उस आदमी को मिलने के लिए मैं समझता हूँ देश के अंदर भी ऐसे कोई पर्सनल अफसर, बड़े बड़े अफसर लोग नाम लेकर मिलने के लिए आना, मैं समझता हूँ देश में भी कहीं किसी को इस तरीके से बिल्कुल नहीं आता हूँ। बिल्कुल मैं अपना आप में हैरान हूँ। इसमें इतना समझ में आते हैं मेरे भाई कि मेरा तरबियत
इंडियन आर्मी से हुआ है। ये सबसे पहले बचपन में मेरे इंडियन आर्मी ने अपना गोद में पाल के यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद 88 में मैंने होश संभालने लगा, तो फिर इंडियन आर्मी ने जबरदस्ती समझ लो या प्यार से समझ लो मुझे नंबरदार बनाया। गोवा अली इसीलिए कहते हैं। अच्छा। तो मैंने कई 20-25 साल गोवा का काम किया। गोवा क्या होता है? गोवा विलेज हेडमैन यानी ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान गोवा। सही बात है। बड़े को कैसा मुझे शर्म आता था, लेकिन इंडियन आर्मी ने बना लिया तो फिर मैं एक समझ तो पुल बन गया इंडियन आर्मी और सिविल के बीच। इसमें मैं आपको एक कविता सुनाते हैं। आपने वही बात इंडियन आर्मी से छिड़ा तो हम कहते हैं सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने का जोश को। अब मैं किसी का बुरा भला कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा फौज दुनिया का हर कंट्री में है, लेकिन इंडियन आर्मी का जो मैं पाकिस्तान जब गया तो वहाँ पर पूछते थे, मम्मी कहते बेटा हम आपको 5 साल में छोड़कर आना पड़ा, हम आपको माँ नहीं बन सका, लेकिन आपको इतना संस्कार इतना अच्छा तरबियत जो कि आपको मिलने के लिए पाकिस्तान के कमिश्नर साहब से लेकर डीसी साहब से लेकर बड़े बड़े लोग आपको मिलने के लिए आते हैं और आपको कई बड़े बड़े महफिल में दावत दी। पर बोला इतना अच्छा तरबियत आपको कैसे मिला, कैसे दिया, क्या खिलाते थे, क्या पिलाते थे, तो माँ पूछेगी 50 हाँ साल बिल्कुल, बाद जिस माँ ने 5 साल में बच्चे को छोड़ दिया। तो मैं कहता था मेरे भी आंखों में आंसू आते थे और माँ के भी आते थे। आने के बाद कैसे मिला तो मैं कहते थे, अब मेरे पास कोई जबान नहीं था कि मेरे चाचा ने इस तरीके से मुझे सिखाया, मेरे मामू ने इस तरीके से सिखाया, वो मेरे पास कोई था ही नहीं। तो फिर मेरे जबान पे ये होता था कि हवलदार साहब ये करते थे, सूबेदार साहब वो करते थे, या फलाने सिपाही ये करते थे। फिर मेरे माँ कहते थे बेटा आपका उस असली माँ को मेरा सलाम कहना, जो आपका असली माँ जितना आपको अच्छा तरबियत देगी तो उस माँ को मेरा सलाम कहना। इंडियन आर्मी ने मेरे साथ मुझे इतना जो किया है आज तक दुनिया में किसी ने किसी के लिए नहीं किया। हो सकता है, मैं नहीं मानता हूँ और किसी को इंडियन आर्मी या किसी ने इतना प्यार दिया हो, मैं नहीं मान सकता। लेकिन कुछ लोग यहाँ के भी कुछ लोग आसपास जो घाटी कश्मीर के भी जब इंडियन आर्मी के बारे में गलत बोलते हैं तब थोड़ा दुख लगता है कि इंडियन आर्मी माँ बच्चे की तरह सबकी केयर करती है, लेकिन कुछ ना समझ लोग मैं कहते हैं ना, इसलिए मैं कहते हैं कि आता है दुनिया में अगर बुरा आदमी के साथ लड़ते रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं जा पाओगे। हाँ। इसलिए मैं कहते हैं, मैंने कविता भी आपको सुनाया होगा, मैं कहते हैं सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहां कहते हैं, सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहां कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को इस देश को असली माँ कहते हैं। उस वक्त मेरा गुस्सा निकालने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, सिर्फ मेरे गुस्सा निकालने के लिए यही बर्तन, यही कपड़े, यही पुराने याददाश्त था मम्मी पापा। कभी मैं उस बर्तन पे मुंह लगाते थे, शायद इसमें मेरे मम्मी ने खाया होगा, कभी उस बर्तन को चूमते थे, इसको मेरे पापा ने उठाया होगा। इस तरीके से आज मेरे म्यूजियम हर जगह में फेमस है। रखने के बाद अब कुछ साल गुजरने के बाद मैंने सोचा यार कभी मेरे मम्मी आएगा, कभी मेरे पापा आएगा तो मैं इनको शीशे का अंदर पैक करके रखता हूँ, फिर इसी कमरे में घुमाते हैं मेरे मम्मी पापा को। मैं बोलूँगा मम्मी जी आपका ये बर्तन देखो मैं यहाँ पर रखा है, पापा जी आपका ये चीज़ें यहाँ पर रखे। ऐसे सोच कर मैंने इस कमरे को मैंने सजाया था। कुछ लोगों को ये तकलीफ भी होता होगा, शायद ये इंडियन आर्मी को तारीफ करते हैं, हम तारीफ नहीं करते, तारीफ के काबिल जिसने किया है उसी का है। ये मेरा जो छोटा भाई है, ये आपका छोटा भाई है जी, इस वक्त कारगिल में इसका ड्यूटी है। अच्छा, कारगिल पुलिस में है? पुलिस में है जी, है। हाँ। ये राजनाथ सिंह साहब को थ्रू से मुझे ये बुद्धिस्ट जो तबका है, हाँ। हर कोई गोम्पा, हर कोई लामा मुझे इतना रेस्पेक्ट देते हैं। आज लद्दाख में ये सर राजनाथ सिंह साहब ने जो हॉर्टिकल्चर में मुझे जो अवार्ड दिया है वो है। ये फोटो सब मेरे मम्मी पापा के साथ जब मैं पाकिस्तान गया। आप पाकिस्तान भी गए थे ना? जी, मैं 2014 में पाकिस्तान गया। हाँ है सर, इसमें बड़ा रेस्पेक्ट ये है कि मैं हर किसी को मुझे पाकिस्तान में पूछता था आपको इंडिया अच्छा लगा, पाकिस्तान अच्छा लगा। मैं कहते हैं कि नहीं, मैंने कहा कि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन हमारा देश में भी बुरे लोग हैं, गलत लोग हैं, लेकिन हमारा देश में खुशकिस्मत ये है कि अच्छे लोगों की जीत है, जो गलत करते हैं उनको सजा भी मिलता है। बदकिस्मती से आपका देश में अच्छे लोगों की जीत नहीं है, बुरे लोगों की जीत है। तो फिर पाकिस्तान के लोग हाथ ताली बजाते थे। ये सर जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, पाकिस्तानी अस्करदो एयरपोर्ट पे, उसका जो फोटो है। तो पाकिस्तान में ऐसा स्वागत होगा ये सोचा था कभी?
नहीं सोचा था जी, बल्कि मैं बहुत डरा था। क्योंकि जब एक भारतीय पाकिस्तान जाता है तो डरा रहता है कि वहां के लोग कैसा सलूक करेंगे भारतीय के साथ। लेकिन आप जब पाकिस्तान गए, ऐसी फूल मालाओं से आपको पहना के लगाया, तो कैसा लगा? जी मुझे बहुत खुशी हुआ है, बहुत खुशी हुआ है। इसलिए मैं अपना वीडियो में कहते हैं कि मैं 71 का फौज ने मुझे यतीम बनाया। हाँ। मम्मी पापा को जेल में डाला, मुझे मेरे पापा नहीं भेजा, मुझे यतीम बनाया, हर किसी को बेवा बनाया। मैं उस फौज को लानत करते हैं, ऐसा हरकत गलत किया तो गलत किया। तो अब एक 2014 की फौज हो पाकिस्तान की, 2014 की सिविल हो, 2014 की जो जनता हो, इतना रेस्पेक्ट दे दिया, इतना इज्जत दे दिया। तो हमारे ही एक मौलवी साहब ने कहा था, यार देखो ग्वाली को 50 सालों से हमारे यहाँ का लद्दाख वाला नहीं पहचान पाया, लेकिन पाकिस्तान ने 10 महीने में ग्वाली पहचान लिया। हम अगर पाकिस्तान गए, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? क्योंकि आपका तो परिवार है पाकिस्तान में, आप यहाँ अकेले हो, तो आपका ऐसा वेलकम हुआ? मैं बता दूं, हाँ। मुझे जितना इज्जत मिला है कोई परिवार के हिसाब से नहीं मिला। अच्छा। मैं आपको बता दूं, हाँ। आप खुद यूट्यूब में देख रही हो, हाँ, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के यूट्यूबर हमारा देश के कितना तारीफ करते हो, आपने देखा? बिल्कुल बहुत तारीफ करते। अभी एक यूट्यूबर था जिसने कल परसों भारत की कुछ तारीफ करी, लेकिन उनको साथ बदसलूकी कर दी वहाँ के लोगों ने। देखिए सर, नहीं, वही मैंने नहीं कहा आपको कि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जीत बुरे लोगों का है, मैंने नहीं कहा। बिल्कुल सही बात। हमारे यहाँ पे भी चोर लोग हैं, लेकिन जीत अच्छे लोग का है। तो इसलिए पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, चंद शरारत पसंद लोग पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। हाँ। अगर आप जाओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान की जनता बिलखुसूस आपको तो बहुत रेस्पेक्ट देगा, आपको भी रेस्पेक्ट देगा, क्योंकि आपका यूट्यूब का जो कॉपी मुझे मिला, मैंने भी अपना उसमें आगे मैंने शेयर। मेरी बड़ी इच्छा है पाकिस्तान जाने की एक बार। वैसे तो यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है, अगर यहाँ से दौड़ के जा सकते तो पक्का जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। वरना बहुत मन है कि एक बार जिंदगी में पाकिस्तान, क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है कभी। देखिए ये सरहद का ये क्या चीज है? ये है जी सीलिंग है। 99 में पाकिस्तान ने हमें गिराया था यहाँ पर। अच्छा। आज के डेट में भी ये खेतों में आप ढूंढने के लिए जाएगा तो आपको भी 5-10 मिल जाएगी। अच्छा। तो जी, तो जब लड़ाई होते हैं तो हम लोग, आपको मैं दिखाऊंगा, एक अंडरग्राउंड बनाते हैं। हाँ। जमीन के नीचे खोद कर उसका अंदर हमारे गुजार बसर होते हैं। मतलब आपके बंकर भी हैं? बंकर भी है, बंकर तो बनाना पड़ेगा ना जी, हम तो बॉर्डर के रहने वाले। कभी मतलब ये अगर यहाँ पे युद्ध छिड़ गया तो आप अपना घर छोड़ देंगे? घर छोड़ना पड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे? घर में तो सीलिंग आने का खतरा हो जाते हैं, घर गिर जाने का खतरा होते हैं। अच्छा। तो अंदर खेतों का अंदर अंडरग्राउंड बना रखा है, जिसके अंदर हम छुप के गुजारा करते हैं। तो बड़ा ही बुरा जीवन है कि मतलब कब हमको बंकर में न रहना पड़ जाए, कब, और अगर जब तक युद्ध चलेगा तब तक बंकर के अंदर रहेंगे। तो खाएंगे पियेंगे क्या? आप यही तो जी एक चीज जो सीलिंग में एक चीज तरीका आते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू फायरिंग होता है। हाँ। चाहे हमारा चाहे पाकिस्तान का। हाँ। होने के बाद बीच में एक बार एक ब्रेक आ जाता है। हाँ। बस हम सब का भी हम ट्रेन हो चुका है। अब जब सीलिंग बंद हो गया, अब ब्रेक हो गया, फटाफट खाना लाओ, फटाफट सामान लाओ, फटाफट जमा करो, फिर अंदर घुस जाओ। अच्छा। ये सिस्टम होता है। आपको नहीं कहा कि मेरे मम्मी पापा का तोहफा है। हाँ। आज मैं समझती इस दिया मेरे मम्मी ने जलाया होगा। अच्छा, ये दिया है जनाब। हाँ। तो इस बर्तन में मेरे मम्मी ने खाया होगा। हाँ। यही सोचकर मैंने आज इसको संभाल के रखा। 5000 का नोट मैंने रखा। अच्छा, है पाकिस्तान का नोट रखा है? 5000 का नोट है, मोहम्मद जिन्ना जी। ये 100 रुपए का नोट है। तो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। कल मैं बॉर्डर की वो कहानी आपको बताने वाला, उनके साथ कब क्या घटा, फिर क्या किया पाकिस्तान और इंडियन आर्मी ने उनके साथ जब वो 1971 का बंटवारा हुआ था। तो आज तो मैंने आपको बॉर्डर की लाइव दिखाई है, आखिर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर पे जो घर है, आखिर वो इंडियन आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं, और आखिर वो भारत पाकिस्तान के इस वॉर के बारे में और इन जंगों के बारे में क्या सोचते हैं, जब यहाँ पे जंग होती है तो क्या हालत उनकी होती है, वो सब कुछ मैंने आज के इस ब्लॉग में आपको कवर करके बता दिया। तो आप इंडियन आर्मी के लिए भारत माता की जय, जय इंडियन आर्मी लिख देना, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए शायद इंडियन आर्मी के लिए बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान के LOC बॉर्डर पर, ऐसा मैंने शायद पहली बार ही सुना है इतना प्यार किसी के मुंह से। तो जय हिंद जरूर लिख।